ग्रहों में वाणी, बुद्धि और तर्क शक्ति के कारक बुध देव 22 जून रविवार को रात 9:33 पर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 30 अगस्त तक इसी राशि में विराजमान रहेंगे। बुध का यह गोचर खासकर नौकरी और व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए कई नए अवसर लेकर आएगा। इस अवधि में बुध की वजह से संवाद कौशल में निखार आएगा, विचारों में स्पष्टता बढ़ेगी और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। सबसे विशेष बात यह है कि कर्क में बुध का यह गोचर 5 राशियों के जातकों के लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। इन राशि वाले जातकों को करियर में तरक्की, आर्थिक उन्नति और प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा का अनुभव होगा। साथ ही जीवन के कई क्षेत्र में रुके हुए कार्य तेजी से पूरे होंगे और भाग्य का साथ मिलेगा। इसलिए इन राशियों पर बुध की विशेष कृपा रहेगी। वे इस सुनहरे अवसर का पूरा लाभ उठाकर अपने प्रयासों को सफलता में बदल सकते हैं और जीवन को खुशहाल और समृद्ध बना सकते हैं। इसलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बुध गोचर सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है, किसको क्या सावधानी बरतनी है और क्या क्या उपाय करने हैं। इस वीडियो में 12 राशि का विश्लेषण ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेष राशि की। बुध का यह गोचर आपके पारिवारिक और घरेलू जीवन पर केंद्रित रहेगा। घर में शांति और सामंजस्य बढ़ेगा। पुराने विवाद सुलझ सकते हैं और संपत्ति से जुड़े आपके काम लाभदायक आपको दिखते हुए नजर आएंगे। गृह सुधार या सजावट की योजना आप बना सकते हैं। हालांकि कुछ पुराने झगड़े फिर से उभर सकते हैं और घरेलू कलह से मानसिक तनाव आपको हो सकता है। जायदाद से जुड़े मामलों में कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लग सकते हैं, इसलिए मन शांत रखें, भगवान का आप ध्यान करें। छोटे छोटे उपाय हैं जो आप इस बीच कर सकते हैं। घर के उत्तर पूर्व कोने में रोज दीपक जलाएं। चांदी का चौकोर टुकड़ा घर में रख लें। माता पिता की सेवा जरूर करें। आपके लिए दिन और यह समय अच्छा बीत जाएगा। वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लिए बुध का गोचर कैसा रहेगा, ध्यान से सुनिए। बुध के गोचर के दौरान आपकी यात्राएं, शिक्षा और संचार के क्षेत्र में प्रगति होगी। नए विचार और सीखने की इच्छा आपकी बढ़ेगी। छोटे छोटे सफर आपको लाभ देंगे और आप अपने विचारों के लोगों को गंभीरता से सुनेंगे। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, परंतु छोटी यात्राएं आपको थका सकती हैं। वाहन सावधानी से आपको चलाना है और भाइयों से मतभेद की संभावना है, इसलिए आपको बच के रहना है क्योंकि आपके ऊपर झूठे आरोप भी लग सकते हैं। छोटे छोटे उपाय हैं जो आपको इस बीच करने हैं, जैसे हरे रंग का रूमाल हमेशा साथ रखें, हरी मूंग का दान करें, बुधवार को गाय को हरा चारा जरूर डालें। मिथुन राशि की बात करते हैं। बुध का गोचर मिथुन राशि के लिए कैसा रहने वाला है, ध्यान से सुनिए। बुध का यह गोचर आपके वित्तीय मामलों में सुधार लाएगा। आय के नए स्रोत बनेंगे। बचत और निवेश के अवसर आपको प्राप्त होंगे। वाणी से लाभ होगा और परिवार में आर्थिक वातावरण सुखद रहेगा, मगर आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है क्योंकि आपके साथ धन हानि या ठगी जैसे मामले हो सकते हैं। आपको अपने पैसे थोड़े से बचा कर रखने हैं। अपनों से पैसे के कारण रिश्ते खराब हो सकते हैं। कठोर वाणी से विवाद बढ़ सकता है, इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें और अपने पैसों का थोड़ा सा ध्यान रखें। छोटे से उपाय हैं जो आपको इस बीच करने हैं। गौ माता को आटे की गोली खिलाएं। मीठा दही खाकर काम पर जाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। निश्चित ही यह समय टल जाएगा। कर्क राशि की बात करेंगे। कर्क राशि के लिए बुध का गोचर क्या परिणाम लाएगा, ध्यान से सुनिए। यह गोचर आपकी स्वयं की छवि निखारेगा, आत्मविश्वास बढ़ाएगा और आप अपने विचारों को मजबूत तरीके से प्रस्तुत कर पाएंगे। नई योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन होगा। यह समय व्यक्तित्व विकास के लिए उत्तम है, फिर भी मन में बेचैनी रहेगी। आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव होता रहेगा और निर्णय लेने में भ्रम होगा। लेकिन आप समझिए कि आप कोई भी निर्णय लेंगे, भगवान का नाम लेके आपको निर्णय लेना है यह समय, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। छोटे से उपाय हैं जो आपको इस बीच करने हैं। प्रतिदिन शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं। चांदी का सिक्का पास रखें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। सिंह राशि की बात करेंगे। सिंह राशि के लिए बुध का गोचर कैसा रहने वाला है, ध्यान से सुनिए।
यह समय आत्मचिंतन और गुप्त शत्रुओं से सावधानी बरतने का रहेगा। पुराने कार्यों की समीक्षा करें। ध्यान साधना और मन को मजबूत बनाना लाभदायक आपके लिए रहेगा। सिंह राशि वाले इस बात को ध्यान से सुन लें कि कोई पुरानी योजना आपकी साकार होने वाली है, लेकिन गुप्त शत्रु से आपको बचकर रहना है। स्वास्थ्य पर आपको ध्यान रखना जरूरी है। नींद में खलल आ सकती है, इसलिए आत्मचिंतन करें और भगवान की आराधना करें। छोटा सा उपाय है जो आप कर सकते हैं, गाय को गुड़ खिलाएं, हरे कपड़े पहने, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। कन्या राशि की बात करेंगे। बुध का गोचर कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, ध्यान से सुनिए। यह गोचर आपका सामाजिक दायरा बढ़ाएगा और मित्र मंडली में सक्रियता लाएगा। नए संपर्क भविष्य में आपके लिए बन सकते हैं और बेहद लाभकारी भी सिद्ध होंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। नेटवर्किंग से करियर को नई दिशा मिलने वाली है। ध्यान रखें, मित्र धोखा दे सकते हैं और सोशल मीडिया पर आपको इस बीच विवाद से भी बचना होगा। छोटे से उपाय हैं जो आपको कर लेने चाहिए, जैसे हरे पौधे आपको लगाने हैं। बुधवार को किन्नरों को दान जरूर करना है। गणेश जी की आपको आराधना करनी है। तुला राशि की बात करेंगे। तुला राशि के लिए बुध का गोचर कैसा रहने वाला है, ध्यान से सुनिए। करियर में बड़ा बदलाव आपके लिए संभव है। नई जिम्मेदारियां और पदोन्नति के योग बन रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध मजबूत होंगे। मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। व्यवसाय में नए अनुबंध हो सकते हैं। विरोधी सक्रिय रहेंगे। बॉस से मतभेद की संभावना है, इसलिए ध्यान से अपना रास्ता चुनिए। करियर में अप्रत्याशित अटकलें आपको दिखने को मिलेंगे, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहे। छोटे छोटे उपाय हैं जो आपको करने हैं, जैसे पीपल के पेड़ के नीचे आपको रोज दीपक जला देना है। तुलसी को जल चढ़ाना है। विष्णु भगवान की आपको डेली पूजा करनी है। वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। बुध का गोचर वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। आपको उच्च शिक्षा, धार्मिक कार्य और दूर की यात्रा के योग बनते नजर आएंगे। सोच में सकारात्मकता आएगी। विदेश से जुड़े कार्य सफल होंगे। गुरु से मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा। धर्म और दर्शन में आपकी रुचि बढ़ेगी, परंतु लंबी यात्रा में रुकावटें संभव हैं। धर्म या कानून से जुड़े मामलों में उलझन बढ़ सकती है। छोटे से उपाय हैं जो आप कर लेंगे तो जीवन आसान हो जाएगा, जैसे मंदिर में किताबें आपको दान करनी है। गायत्री मंत्र का जाप करना है। गुरु को रोजाना प्रणाम करना है। बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए बुध का गोचर कैसा होने वाला है, ध्यान से सुनिए। गुप्त धन लाभ और मानसिक शक्ति में वृद्धि का यह समय है। पुराना कर्ज चुकाने में आप सफल रहेंगे। पार्टनर के आर्थिक लाभ से भी आपको फायदा होगा। आत्मबल बढ़ेगा, परंतु जोखिम भरे निवेश में आपको सावधानी रखनी है। गुप्त शत्रु आपको हानि पहुंचा सकते हैं। अवैध संबंध या गलत काम से आपको दूर रहना है, नहीं तो आप पकड़े जाएंगे। उपाय, नारियल पानी शिवलिंग पर रोजाना चढ़ाएं। हरी मूंग की दाल दान करें। बुधवार को व्रत जरूर रखें। मकर राशि की बात कर लेंगे। मकर राशि के लिए बुध का गोचर कैसा रहने वाला है, ध्यान से सुनिए। आपके वैवाहिक जीवन और साझेदारी में सामंजस्य बढ़ेगा। जीवन साथी के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। साझेदारी के व्यवसाय से आपको लाभ मिलेगा। रिश्ते मजबूत होते दिखाई देंगे, परंतु जीवन साथी से झगड़े, कोर्ट केस या तलाक जैसी स्थिति बन सकती है, इसलिए आपको अपना मुंह बंद रखना है और सावधान रहना है। साझेदारी में धोखा संभव है, इसलिए इसके लिए भी आपको विशेष ध्यान आपको देना होगा। छोटा सा उपाय है जो आपको करना है, जैसे पति पत्नी को हरा कपड़ा गिफ्ट करना है। गणपति बप्पा का जाप करना है। घर में हरा पौधा लगाना है। ये कुछ ऐसे छोटे उपाय हैं जो आप करेंगे तो आपके आसपास जो आपकी कठिनाइयां आपको घेरने वाली हैं उससे आप बच सकेंगे। कुंभ राशि की बात करेंगे। कुंभ राशि के लिए बुध का गोचर कैसा रहने वाला है, ध्यान से सुनिए। यह समय स्वास्थ्य और कार्य क्षेत्र से जुड़ा रहेगा। दफ्तर में आपके काम की सराहना होगी। कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन दिनचर्या में संतुलन जरूरी है। शत्रु परास्त होंगे, यानी कि आपसे शत्रु दूर भाग जाएंगे, परंतु अचानक स्वास्थ्य समस्या और ऑफिस में आपकी मेहनत का श्रेय कोई और ले जाएगा। इसलिए परेशान ना हो, भगवान का ध्यान करें और ये छोटा सा उपाय जरूर कर लें। कुत्तों को रोटी खिलाएं। बुधवार को तुलसी को जल जरूर चढ़ाएं। गणेश अर्थ शीश
का आपको जाप जरूर करना है। बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के लिए बुध का गोचर कैसा रहने वाला है, ध्यान से सुनिए। मीन राशि के प्रेम संबंध, रचनात्मक कार्य और बच्चों से जुड़ी खुशखबरी मिलती रहेगी। नए प्रेम संबंध पनप सकते हैं। कला या शौक को करियर में बदलने का उत्तम अवसर ये है। संतान से सुखद समाचार मिलेगा, परंतु प्रेम में गलतफहमियां और बच्चों से जुड़ी चिंताएं बढ़ सकती हैं। किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा ना करें। उपाय है छोटा सा, केले के पेड़ की पूजा करें, बच्चों को हरा फल दें, भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करें। कुल मिलाकर बुध का कर्क राशि में गोचर आपकी वाणी, सोच और पारिवारिक जीवन को कई नई दिशा देने वाला है। इस समय अपनी बुद्धि और संवाद कौशल का सदुपयोग करें, सजग रहें और बताए गए छोटे छोटे उपायों को अपनाकर आप इस गोचर को अत्यंत लाभकारी बना सकते हैं। ग्रहों का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा, यही हमारी मंगल कामना है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी राशि वालों को पता चल जाए कि आने वाला बुध का गोचर सभी राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। अगर आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं तो आप बस एक कमेंट कर दीजिए, हम आपके हर सवालों का जवाब जरूर देंगे। नमस्कार।